दोस्तों इस वीडियो में गूगल पे को इंस्टॉल करने से लेकर के कैसे इस्तेमाल करना है सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो शुरू करता हूं। तो आप देख रहे हो कि मैंने ऐप स्टोर के अंदर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो या एप्पल यूज कर रहे हो, आपको बस सर्च बार के अंदर जो है जी पे टाइप करके सर्च कर लेना है और आपके सामने जो एप्लीकेशन इस तरीके से आ जाएगी। आप इस पर क्लिक करो और इंस्टॉल का बटन दबा दो और आप देख रहे हो इंस्टॉलेशन चालू है। ये होते ही अब देखो दोनों ही एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के अंदर ही इंटरफेस एप्लीकेशन का सिमिलर होता है। आपको एप्लीकेशन ओपन करनी है तो ये फर्स्ट आपको लेकर के जाएगा, भाई गूगल पे वुड लाइक टू सेंड यू नोटिफिकेशंस। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर आप ये डोंट अलाउ करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएगी जीपे की तरफ से। अगर आपको चाहिए तो आप अलाउ कीजिए, और मैं कहता हूँ कि बैंकिंग का मामला है भाई, अलाउ करना हमेशा ही। इसके बाद यहाँ पर आप नंबर डालेंगे। नंबर डालेंगे तो मैं अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालता हूँ। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो बैंक के साथ रजिस्टर्ड है वही डालना, उसके बाद कंटिन्यू करना। उसके बाद आप अपना एक जीमेल आईडी यहाँ पर देंगे। ये ईमेल आईडी कोई भी हो सकती है, आपके हिसाब से आप देखिए कौन सी आपको रखनी, जिस पर आपको मेल वगैरह आए जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देना। ये करते ही आपको वेरीफाई योर फोन नंबर का एक मैसेज आएगा आपका रजिस्टर्ड मोबाइल का। तो ये देखिए मैसेज मुझे आया है, मैंने डीएनडी मोड चालू कर रखा है इसलिए एक मैसेज मुझे आया है यहाँ से। ये देखिए, डू नॉट शेयर गूगल पे ओटीपी, आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है और आगे बढ़ना है। ओटीपी डालने के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि भाई एक्टिवेट यूपीआई पेमेंट मेथड। अब आपके जितने भी बैंक हैं वो यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करेगा। आप चूज कर सकते हो कौन सा वाला आपको रखना है, कौन सा नहीं रखना है। एक्टिवेट ऑल या नॉट नाउ पे भी जा सकते हो। अगर सारे एक्टिवेट करने तो एक्टिव ऑल दबा दीजिए। मैं नॉट नाउ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि बाकी बैंक्स भी कैसे आप ऐड कर सकते हो, तो मैं नॉट नाउ करूंगा। अब आपके सामने जो है ये पहला इंटरफेस खुल जाता है, जिसमें अगर आपने नॉट नाउ किया था तो देखिए एक्टिव बैंक अकाउंट करना पड़ेगा। कोई तो एक बैंक दे दो इसको। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये पूछेगा कौन सा बैंक अकाउंट आपको ऐड करना है। तो आप दे सकते हैं, जैसे मैं सिर्फ कोटक डालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कोटक चूज करूंगा, या फिर मैं एक चेक चूज करूंगा, कोई भी एक यहाँ पर चूज कर सकते हो। ये मैंने चूज किया, कंटिन्यू का बटन मैं दबा दूंगा। ये बोलेगा भाई कौन सी यूपीआई आईडी आपको अच्छी लग रही है इस पर्टिकुलर बैंक अकाउंट के लिए, या फिर तीनों एक्टिवेट करनी है, वो आप देख लीजिए। तो इन्होंने 3 यूपीआई आईडी मुझे यहाँ पर दिखा दी, ठीक है। कोई भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, सारी भी एक्टिवेट कर सकते हैं। ये मैं एक्टिवेट करता हूँ, कंटिन्यू। हाँ, एक मैसेज आपको भेजना होगा अपने नंबर से। बहुत तेज ये काम करना पड़ता है इस वजह से, तो मैं करके भेज देता हूँ। और ये देखिए, तो मेरा बैंक अकाउंट जो है एक्टिवेट किया जा रहा है। और ये देखिए यूपीआई आईडी मेरी एक्टिवेट हो गई। अब क्या कर सकता हूँ मैं, यूपीआई, अब देखिए ये जो चीज़ आई है सेट यूपीआई नंबर, ये क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप किसी से भी जब पैसे लेना चाहते हैं तो या तो आप क्यूआर कोड दिखाते हैं या फिर बोलते हैं कॉन्टैक्ट पर भेज दे। अगर वो आप फोन पे पर हो और आपके फोन पे पर आपका कॉन्टैक्ट ढूंढेगा तो उसकी यूपीआई आईडी लिंक्ड होती है, इस वजह से मिल जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हो किसी को वर्बली आप अपना नंबर बताएं और आपके अकाउंट में पैसे आ जाए, तो वो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। एक ही प्रॉब्लम है कि अगर आप गूगल पे पर सेट यूपीआई नंबर करते हो और फिर फोन पे कभी खोलोगे तो फोन पे भी आपको बोलेगा भाई यूपीआई नंबर सेट कर दो, फिर वो वाली यूपीआई आईडी लिंकेज होगी, फिर वापस से यहाँ पर ये मैसेज आएगा। तो आपके ऊपर आपको सेट करना ही नहीं करना है, मैं नॉट नाउ कर देता हूँ हर बार। उसके बाद दूसरी यूपीआई आईडी आपको करनी है तो वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं जब भी आपको चालू करनी है। ठीक है, देखो हर समय आपको हो सकता है कि आप यहाँ पर समझ गए, अगला स्टेप देखना है तो आप स्किप कर सकते हो, मैंने चैप्टर्स डाले हुए हैं वीडियो के अंदर, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखना। अब जैसे मुझे एक और बैंक अकाउंट ऐड करना है तो मैं अपनी फोटो पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर बैंक पे जाऊंगा और देखिए मेरे दो चीज़ें और इनएक्टिव दिख रही है, एक यूपीआई लाइट और एक और बैंक अकाउंट। इस पर मैं क्लिक करूंगा, लेकिन मुझे ये वाला नहीं, मुझे एक्सिस बैंक ऐड करना है मेरा, जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है लिस्ट में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐड बैंक अकाउंट पर क्लिक करूंगा, यहाँ से एक्सिस बैंक चूज करूंगा या फिर सर्च कर लूंगा अपना बैंक, जो भी मेरा बैंक है। जैसे मैंने सर्च किया एक्सिस, ये मिल गया। इस पर क्लिक करूंगा और बोलूंगा भाई इस नंबर के साथ अगर ये बैंक लिंक्ड है तो कंटिन्यू आप ढूंढो। ढूंढा इसने, मुझे फटाक से यहाँ पर एक नंबर सेंड करना है और ये एक मैसेज चला गया। ये खुद ही ढूंढेगा और लाएगा हाँ भाई तुम्हारा एक्सिस बैंक के साथ अकाउंट है या नहीं है, ये बता देगा मुझे। देखो एडिंग बैंक अकाउंट, मेरा बैंक अकाउंट जो है ऐड कर दिया इन्होंने। फिर से सेट यूपीआई नंबर। एक और चीज़ याद रखना, जब आप ये यूपीआई नंबर सेट कर दोगे, क्योंकि इस बैंक के साथ आपने किया, तो जब भी कोई नंबर से पैसे भेजेगा आपको एक्सिस बैंक में, मतलब जो अभी आपने ऐड किया उस पर ही पैसे आएंगे, या फिर आपका जो प्राइमरी अकाउंट है उस पर पैसे आएंगे। प्राइमरी कैसे बनाना है तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देख रहे हो आप ध्यान से। एक्सिस बैंक में प्राइमरी लिखा हुआ है नीचे और ऊपर सेंट्रल बैंक में लिखा हुआ है सेविंग अकाउंट। अगर मुझे सेंट्रल बैंक को ये बनाना है, प्राइमरी बनाना है, तो मैं फ्रंट पेज से आपको दिखाता हूँ। ये है प्राइमरी अकाउंट। क्या होता है कि एक यूपीआई आईडी तो मेरी एक ही रहने वाली है, ये वाली, जिसको भी मैं दूंगा, जिसको भी मैं ये यूपीआई आईडी दूंगा या फिर तुरंत क्यूआर निकालकर यहाँ से दूंगा, हाँ, यहाँ से, तो मेरे प्राइमरी अकाउंट के ऊपर आ जाएंगे पैसे। अगर मुझे दूसरे अकाउंट पे चाहिए तो मुझे यहाँ से हर बार चेंज करना पड़ेगा, या फिर मैंने यूपीआई नंबर सेट कर रखा है तो मेरे प्राइमरी अकाउंट पर पैसे आएंगे। वो चेंज करने के लिए मैं यहाँ से अपनी फोटो पर क्लिक करूंगा, बैंक अकाउंट पर क्लिक करूंगा, जिस बैंक को प्राइमरी बनाना है उस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन होता है सेट एज प्राइमरी अकाउंट। ये मैंने क्लिक कर दिया और ये देखिए ये प्राइमरी बन गया। अभी यहाँ पर लिखा है प्राइमरी। तो अब जब मैं अपना क्यूआर खोलता हूँ
तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर सेंट्रल बैंक लिखा आ रहा है, क्योंकि मैंने प्राइमरी बना दिया। अब अगर मैं अपना नंबर किसी को भी दूंगा, अगर मैंने यूपीआई नंबर सेट किया है या फिर अपनी यूपीआई आईडी दूंगा या क्यूआर दूंगा, तो मेरे प्राइमरी अकाउंट में आएगा। मतलब कोई भी मुझे गूगल पे से मेरे कॉन्टैक्ट पर पैसे भेजना चाहे तो मेरे प्राइमरी अकाउंट पर आएगा। अब बैंक अकाउंट ऐड करना हम सीख गए। बैलेंस कैसे चेक करोगे, तो नीचे की तरफ ड्रैग करना और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। चेक योर सिबिल स्कोर फॉर फ्री, भाई गूगल पे आपको सिबिल स्कोर चेक करने का भी ऑप्शन दे देता है। सी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और चेक बैलेंस। बैलेंस चेक करने के लिए चेक बैलेंस पे क्लिक करो, आपके सारे बैंक आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कोटक बैंक एक्टिव नहीं किया था इसलिए वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए अपने बैंक पे क्लिक करो और ये आपको बोलेगा भाई अपनी यूपीआई आईडी डालो। मैंने यूपीआई आईडी डाली, सबमिट की और ये आप देख सकते हो बैंक बैलेंस इसने मुझे दिखा दिया। नीचे थोड़ी बार ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी बता देगा भाई कहाँ आपने क्या क्या पैसे भेजे हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखनी है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपको सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है मिल जाएगी। सिबिल स्कोर चेक करना है, यहाँ पर जाइए और फिर अपना सिबिल भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये एप्लीकेशन उसके लिए नहीं है तो हम इस पे नहीं जाएंगे। इसके बाद हम वापस ऊपर की तरफ आते हैं। किसी को पैसे सेंड कैसे करना है उस पर बात करते हैं। तो यार पैसे सेंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला, आप किसी का क्यूआर स्कैन कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे, कैमरा खुल जाएगा, यहाँ से उसका क्यूआर स्कैन करो, जैसे दुकानों पर क्यूआर लगे होते हैं, और यहाँ पर अपलोड फ्रॉम गैलरी का बटन होता है, इस पर क्लिक करना है और फोटोज में से चुन लेना है भाई जिस पर भी पैसे भेजने हैं। सो यहाँ से आप क्यूआर स्कैन करके पैसे भेज सकते हैं। दूसरा, किसी कांटेक्ट पर पैसे भेजना, तो आप ये पे कांटेक्ट पे क्लिक करेंगे, सारे कांटेक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। अब जिसको भी पैसे भेजना है आपको उसका नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। यहाँ पर देखो इस तरीके से पे का बटन आता है, इस पर पे कीजिए और यहाँ से आप जो है जितना भी अमाउंट आपको भेजना है वो आगे करके यहाँ से बैंक चूज करके अपना और पे कर सकते हैं। ठीक है, कभी होता है कि हम किसी रैंडम पर्सन से मिले हैं या फिर किसी दुकान पर गए, उनका क्यूआर काम नहीं कर रहा है, तो हम बोलते हैं यार नंबर बता दो, उस पर भेज देता हूँ। तो नंबर पे कैसे भेजोगे, यहाँ पर देखिए पे फोन नंबर का बटन है, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद सामने वाले का नंबर टाइप करो और फिर वो सर्च करो। ठीक है, हाँ, जैसे आप टाइप करते हो थोड़ा सा टाइम लगता है और फिर ये आपको दिखाता है कि भाई ये नंबर किससे लिंक्ड है, किसका यूपीआई आईडी, देखो दिखा दिया। आप इस पर क्लिक कर सकते हो और फिर यहाँ से आप पे या पैसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है बैंक ट्रांसफर। ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है, ये ध्यान से देखना। हो सकता है आपके पास नंबर, क्यूआर कोड, यूपीआई आईडी ना हो, तो ऐसे समय पर आप सामने वाले के बैंक अकाउंट डिटेल से भी पैसे भेज सकते हैं यूपीआई के थ्रू ही। तो क्या करना है, बैंक ट्रांसफर पे क्लिक कीजिए, सामने वाले का अकाउंट नंबर लिखिए, सामने वाले का आईएफएससी कोड लिखिए। अब आईएफएससी कोड नहीं है, सिर्फ अकाउंट नंबर है, तो आपको ये आईएफएससी कोड सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप डालेंगे बैंक का नाम, उसके बाद डालेंगे ब्रांच का नाम। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और देखो इस तरीके से आ जाता है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, हाँ निकनेम डालना है डाल सकते हैं वरना ऑप्शनल है, कंफर्म करेंगे और यहाँ पर पैसे डालेंगे। आप 100 रुपये डाले आपने, इसके बाद ये किया पे, वही चीज़ आ गई, पे करने जाओगे, यूपीआई पिन डालना, यस कंटिन्यू। लोकेशन टर्न ऑन करना नहीं करना आपके ऊपर है, ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, मैं डोंट अलाउ कर देता हूँ, नो नो नो। यूपीआई पिन डालो, पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है पे यूपीआई आईडी और नंबर। जैसे हमने लिंक किया और यूपीआई और नंबर बोला था ना यूपीआई आईडी के साथ, वो यहाँ से आप कर सकते हो, या फिर पे यूपीआई आईडी भी आप कर सकते हो। किसी का यूपीआई आईडी आपको पता है, जैसे मेरा दूसरा वाला है, हाँ सर्च कर लेते हैं इसको, डन कंटिन्यू। ये सर्च करेगा, ढूंढेगा यूपीआई आईडी बराबर है कि नहीं, इनवैलिड बोल दिया। ठीक है, मैं चेंज करता हूँ क्योंकि मेरी यूपीआई आईडी थोड़ी सी अलग है इससे। अब कंटिन्यू करता हूँ, ये देखो मिल गया, कंटिन्यू। इस यूपीआई आईडी में पैसे भेज सकता हूँ। सेम प्रोसीजर, पे करेंगे, यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, यूपीआई पिन डालेंगे, पैसा चला जाएगा। फिर होता है सेल्फ ट्रांसफर। सेल्फ ट्रांसफर क्या है, मेरे पास 3 अकाउंट है, आपने देखा, अब मुझे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा डालना है, तो मुझे उसके लिए अलग अलग यूपीआई आईडी की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सेल्फ ट्रांसफर पे जाऊँगा, बोलूँगा भाई किस बैंक से किस बैंक में डाल रहे हो, मैंने बोला सेंट्रल बैंक से एक्सिस बैंक में डाल रहा हूँ, तो मैं सेंट्रल बैंक चूज कर लिया, फ्रॉम टू एक्सिस बैंक लिखा हुआ है। अगर मुझे एक्सिस से सेंट्रल में डालना है, मैं एक्सिस यहाँ पर चूज करूँगा, यहाँ पर सेंट्रल चूज करूँगा। देखो एक्सिस से सेंट्रल में जा रहा है, नेक्स्ट, जितना भी अमाउंट आगे यहाँ पर, ठीक है, क्यों डाल रहे हो, ट्रांसफर नाउ और यूपीआई पिन और खत्म। अब ये यूपीआई पिन एक्सिस बैंक का डलेगा क्योंकि एक्सिस बैंक से मैं इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, तो एक ये सेल्फ ट्रांसफर हो जाता है। आपको अपने ही बैंक में डालने हैं तो आप इतने इजीली कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और बहुत अच्छी चीज़ आपको मिलती है गूगल पे में कि आप अपने घर के सारे बिजली बिल वगैरह जो है वो पे कर सकते हैं। तो कैसे करना है, सिंपल है, देखो पे बिल्स का यहाँ पर बटन है, या फिर नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर भी आपको बिल्स एंड रिचार्ज का एक बटन मिलेगा। व्यू ऑल करोगे, आपको दिखाई देगा नीचे की तरफ मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, डीटीएच केबल, फास्टैग, क्रेडिट कार्ड के बिल पे करना है, गैस सिलेंडर की बुकिंग करनी है, ब्रॉडबैंड लैंडलाइन का बिल पे करना है, या फिर पोस्टपेड मोबाइल का बिल पे करना है। ये सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखो यहाँ पर सजेशन फॉर यू है, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो क्रेडिट कार्ड भी आप यहाँ से उसका भी बिल पे कर सकते हैं। अब जैसे मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करूंगा, यहाँ से अपना जो बोर्ड है, जो मेरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसको क्लिक करूंगा। जैसे मेरा महावितरण आता है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा।
अब मैंने पहले के बिल पे करे हैं। आप देखिए अगर आपको कुछ अडानी इलेक्ट्रिसिटी से आता है, फिर बेस्ट से आता है, तो वो आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको अकाउंट नंबर डालना होता है, जो भी आपके बिल पर लिखा होता है वो यहाँ पर डालिए, निकनेम डालिए, कंटिन्यू कीजिए और फिर आपको आगे ऑप्शन मिल जाता है। वो ढूँढ लेता है कि आप किसकी बात कर रहे हो, फिर आपको बिल दिखा देगा, आपको अमाउंट बता देगा। तो एक बार चेक कर लेना कि आपके फिजिकल बिल कॉपी में और यहाँ पर कितना अमाउंट बराबर है या नहीं, उसके बाद आप पे कर दो। अगर डीटीएच केबल या टीवी का रिचार्ज करना है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करो भाई आपके घर में कौन सी, जैसे डिश टीवी आपके डिश सिलेक्ट करो, मोबाइल नंबर डालो, रजिस्टर्ड जो उनके साथ है, निकनेम डालो, आगे बढ़ो, तो वो आपको बता देंगे भाई आपका पिछले प्लान क्या है और आपको क्या कौन सा प्लान अभी लेना है, उसके हिसाब से आप बिल पे कर दो। मोबाइल रिचार्ज अगर करना है तो इस पर क्लिक करो, या फिर यहाँ पर भी ऑप्शन है मोबाइल रिचार्ज का ऊपर ही, इस पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर डालो, आगे बढ़ो। जैसे ही आगे बढ़ोगे बोलेगा भाई एयरटेल का सिम है आपका, अगर आपने पोर्ट कराया है तो ये नहीं बता पाएगा, तो थोड़ा-सा वहाँ पर ध्यान रखना। इसके बाद नीचे की तरफ देखो सारे के सारे आपको यहाँ पर रिचार्जेस दिखाई देंगे, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर आपके लिए बनाता है। जैसे एयरटेल के ये रिचार्ज प्लान है, सिलेक्ट करो जो भी आपको चाहिए और उस पे क्लिक करके आप यहाँ से पे कर दो, बस आपका रिचार्ज हो गया। इतना ईज़ी है यहाँ पर रिचार्ज करना। इसके अलावा अब नीचे जाएँगे तो यहाँ पर पीपल, जिन-जिन लोगों को आप पैसे सेंड करते जाते हो ना, ये हिस्ट्री बनती जाती है और यहाँ पर है जो लोग आपके मतलब ज़्यादा आप जिनके साथ ट्रांज़ैक्शन करते हो, तो वो सारे यहाँ पर आ जाए ताकि आपको बार-बार ढूँढना ना पड़े, आपको जो लगातार वाले हैं वो डायरेक्टली मिल जाएँ। फिर नीचे आता है बिज़नेस का ऑप्शन, जिसके अंदर देखो अलग-अलग जो दुकानों पे आप पेमेंट करते हैं वो सारे यहाँ सिलेक्टेड रहते हैं। तो कई बार होता है भाई क्यूआर नहीं मिल रहा, यहाँ से आप ढूँढ के कर सकते हो। फिर आती है नीचे बात ऑफर्स एंड रिवॉर्ड्स की। पहले गूगल पे जो था वो पैसे दिया करता था भाई, हर ट्रांज़ैक्शन पे ₹3 ₹5 मिलते थे, अभी नहीं देता, लेकिन रिवॉर्ड्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इस तरीके से रिवॉर्ड्स आपके अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर जाके इसको स्क्रैच कर लो, कुछ तो मिल जाता है। फिर वो बोलता है ये खरीदोगे तो इतना रुपए ऑफ, ठीक है, नहीं चाहिए मुझे फ़िलहाल, बट आप लोग करना है तो कर सकते हो। ऑफ़र्स क्या अवेलेबल है यहाँ पर आपको दिख जाएँगे। सो अगर आप गूगल पे से ट्रांज़ैक्शन कर रहे हो तो आप ऑफ़र्स पे ध्यान रखना कि भाई कब क्या मिल रहा है। स्नैक टाइम हो गया, अर्न 3 कैशबैक ऑफ़र फ्रॉम 5 स्टार इन्फ्यूज़्ड चॉकलेट, पता नहीं क्या-क्या है, तो ये आप ढूँढ सकते हो। इसके बाद आता है रेफरल्स, अगर आप किसी को रेफ़र करोगे तो आपको गूगल पे थोड़ा बहुत पैसे देगा। जैसे मुझे देखिए इतने सारे पैसे दिया हुआ है इतने सारे लोगों के लिए, तो आप इनवाइट कर सकते हो। ऑफ़र क्या है? इनवाइट फ्रेंड्स टू गूगल पे एंड गेट ₹201 व्हेन योर फ्रेंड सेंड्स देयर फर्स्ट पेमेंट। ₹201 मिल रहे हैं भाई, और उनको भी ₹21 मिलेंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर देना। और अगर आपको चाहिए तो मेरा कोड ये रहा A20NM, अभी के अभी गूगल पे डाउनलोड करके मेरा कोड डाल देना, आपको ₹21 मिल जाएँगे। इसके अलावा मैनेज योर मनी है, गेट अ लोन, गेट अ गोल्ड लोन, लेकिन ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ आती है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं वीडियो बना दूँगा। ठीक है? तो ये है दोस्तों बेसिक सारी चीज़ें जो कि आप गूगल पे के अंदर चला सकते हैं। अगर कोई सवाल आपके मन में है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।